अस्सलाम वालेकुम। आज की यूनिट नंबर 5 में हम लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं 5.2, जिसका सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएट या डिफरेंट एरियाज ऑफ एआई, जिसमें फर्दर टॉपिक बनेगा 5.2.1 स्पीच रिकॉग्निशन, 5.2.2 कंप्यूटर विजन और साथ में हम इसकी एग्जांपल्स वाला देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.2 डिफरेंट एरिया ऑफ एआई। AI has become very useful technology for solving problems related to many areas. These include healthcare, education, transportation, research, development, customer support, biometric fake accounts, verification, advertising and marketing, help, wildlife, cyber security, agriculture, business, defense, etc. Figure 5.5 show application of AI in various areas. ये सारी वो एरियाज़ हैं जहाँ पे AI का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कहता क्या है कि AI एक बहुत ही फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद देती है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, बायोमेट्रिक, फेक अकाउंट वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, बिजनेस और डिफेंस जैसे एरिया में यूज़ होती है। अब हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होती है? AI मेडिकल डायग्नोज और ट्रीटमेंट में मदद करती है, जैसे कि आजकल AI बेस्ड सॉफ्टवेयर एक्सरेज और MRIs को एनालाइज करके डिजीज़ डिटेक्ट कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि IBM वेटसन है जो कैंसर डायग्नोज और ट्रीटमेंट सजेस्ट करने में यूज़ होता है। अब एग्रीकल्चर में कैसे है कि किसानों के लिए AI पावर ड्रोन्स बन चुके हैं जो क्रॉप्स की हेल्थ एनालाइज करते हैं और पेस्टिसाइड यानी स्प्रे कौन सी करनी है वो फिर करती हैं उसके हिसाब से। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सी फार्मर्स अब AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो बेहतर फसल उगा सकें। 5.2.1 स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीच रिकॉग्निशन। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दिस इंक्लूड्स dictation text into computer instead of typing it to save time. It is used by virtual assistants like Siri and Alexa. A virtual assistant is a program that takes verbal commands and perform various tasks on devices such as mobile phones, tablets, smartwatches, etc. It is also very helpful for people who have physically disabilities in typing on the keyboard. ये जो सारी अंग्रेज़ी लिखी हुई है ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है। उम्मीद है कि जब मैं रीड कर रहा हूँ या आप रीड कर रहे होगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। मैं फिर भी आपको साथ में इसका तर्जुमा करता हूँ या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब ये कहता है क्या, स्पीच रिकॉग्निशन जो है वो AI का एक एडवांस फीचर है जो हमारी ज़ुबान को बातचीत की, जो नॉर्मली हम बातचीत करते हैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये बहुत सी जगह में यूज़ होता है, जैसे कि डिटेक्शन में क्या, डिटेक्शन मतलब आप किसी चीज़ को बोल कर अपनी टाइपिंग करते हो, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कीबोर्ड, सेल फ़ोन में कीबोर्ड पे माइक बना होता है, उस पर जब आप प्रेस करते हैं आप जो बोलते हैं वो आपकी टाइपिंग हो जाती है। इसी तरह आप कंप्यूटर भी टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद है जी वर्चुअल असिस्टेंट्स। ठीक है जी, वर्चुअल असिस्टेंट्स का क्या है जी, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि टॉप जो है, सीरी है, अलेक्सा है, ठीक है। अब ये क्या है, गूगल असिस्टेंट भी है। उसमें क्या होता है कि हमारी वॉइस कमांड्स को समझने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ करता है। समझ आया कि जैसे आप बोल देखा होगा गूगल असिस्टेंट में हेलो गूगल या समथिंग अलेक्सा का वर्ड यूज़ करती हैं, फिर वो आपकी बात को सुनकर आपका नाम लेके आपका पूछता है कि मैं क्या करूं, आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं। इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप ना यूट्यूब पे जाके देखें अलेक्सा फीचर, सीरी फीचर या गूगल असिस्टेंट के फीचर्स, तो आपको बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है। इसी तरह ये कहता है ये सारे फीचर्स किसके लिए फ़ायदेमंद हैं कि अगर जैसे कि डिसेबल लोगों के लिए ना मददगार हो जाता है, जिन लोगों को कीबोर्ड पर लिखने में मसला होता है तो वो अपनी आवाज़ से ये सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। There are some disadvantage of using speech recognition. देखो हर चीज़ का कुछ फ़ायदे होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। अब people have a different प्रोनाउंसिएशन। देखो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि आपको मेरी जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं प्रोनाउंस सही नहीं करता या हम गलती हो जाती है, तो ये वो बात कर रहा है। एंड दिस मे मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स due to lack of accuracy in communication. Some user may hesitate to use it. The efficiency and accuracy
स्पीच रिकॉग्निशन इज इंक्रीज एज द टेक्नोलॉजी डेवलप। अब ये क्या कहता है कि जो स्पीच रिकॉग्निशन है अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस करता है, जैसे कि डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ होता है, तरीका होता है बोलने का, जो एआई को समझने में मुश्किल पैदा कर सकती है और होती भी है कि कभी कभी आपने बोलते कुछ और हो, वो लिखता कुछ और है, तो इस तरह से होता है। एक्यूरेसी इशू हो जाता है ना उसमें भी, कि सही तरीके से नहीं लिख पा रहा होता। तो एआई हर वक्त परफेक्ट काम नहीं करती, कभी कभी गलत वर्ड डिटेक्ट हो जाती हैं जो मिसकम्युनिकेशन का सबब बन सकती हैं। जैसे जैसे एआई एडवांस हो रही है, स्पीच रिकॉग्निशन भी बेहतर हो रही है। आजकल गूगल और एप्पल एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ताकि हर तरह की जो अंदाज है बोलने का वो समझ सके। उसके बाद टॉपिक है 5.2.2 कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ एआई दैट enables computer system to obtain meaningful information from digital images and videos. To achieve this, it use camera, data and algorithm. अब यहाँ भी क्या कहता है कि कंप्यूटर विजन एआई का एक अहम फील्ड है जो मशीन की तस्वीरें और वीडियोस को समझने की सलाहियत देता है। ये कैमरा, डाटा और एल्गोरिथम्स को यूज़ करके डिजिटल इमेजेस और वीडियोस को एनालाइज करता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि एआई फेस रिकॉग्निशन। आपका मोबाइल का फेस अनलॉक फीचर एआई बेस्ड कंप्यूटर विजन का एक एग्जांपल है। आई बात समझ आई। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला जो है, टेस्ला आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करती है, वो भी अपनी गाड़ियों के चलने के लिए एआई कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करती है जो रोड और ट्रैफिक सिग्नल को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इमेजेस, वीडियोज इज फेड इनटू द कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन रैपिडली परफॉर्म डाटा एनालिसिस until it recognizes and distinguishes images. After gaining deep understanding of data, computer system carry out automated actions. A computer vision give ability to computer to see just like it gives ability to think. अब ये क्या कहता है कि एआई बहुत ज़्यादा डाटा यानी कि तस्वीरों और वीडियोस को एनालाइज करती है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को पहचान सके। कंप्यूटर विजन बार बार डाटा को प्रोसेस करके एक करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। आप देखो जैसे कि सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस है, ठीक है, एआई सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करके सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट कर सकती है। आपने देखा होगा अभी कुछ कैमरेज आ रहे हैं जिसमें बताता है जैसे ही मूवमेंट होती है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है। जैसे होम घरों में लोगों ने कैमरे लगाए होते हैं ना, कोई मूवमेंट होती है तो आपको सेल फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है या वो अलार्म बज जाता है, तो वो एआई बेस्ड पे होता है, वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये कोई जानवर है या इंसान है या मूवमेंट हुई है, तो इस तरह की वो बात कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप ट्रैफिक जो है उसमें भी कैमरे लगे हैं, एआई बेस्ड कैमरा ट्रैफिक लाइट्स को स्मार्ट बना सकती हैं जैसे कि रश के मुताबिक एडजस्ट हो सकें। ठीक है, जैसे कि कोई गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही है तो उसका डायरेक्टली वो नंबर प्लेट डिटेक्ट करके उसके जो मालिक है उसको चलान की कॉपी या उसको जुर्माना कर देती हैं। तो ये सारा क्या है, एआई का ही रोल है। वहाँ पे पीछे कोई आदमी तो नहीं है, सारा कंप्यूटराइज ही वो डाटा को एनालाइज कर रहा है, डाटा को कैप्चर कर रहा है, तस्वीरों को एनालाइज कर रहा है, इस तरह से देख रहा है। और यही बात वो लिखी हुई है, कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन आर यूज इन वेरियस फील्ड। ठीक है, एंड वेरियस फील्ड में यूज है। दीज इंक्लूड्स हेल्थ केयर, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, पार्किंग ऑपरेशन, डिटेक्शन, ट्रैफिक फॉलोनेस। मतलब ये सारी बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर विजन, मतलब अब कंप्यूटर विजन का सिंपल ये समझ लें कि तस्वीरों और वीडियोस के ज़रिए से कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन जनरेट करना या उसको एनालाइज करना। तो ये क्या होता है कि वो आपके लिए बहुत सारी इमेजेस को लाइक कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में एनालाइज करके आपको बताता है कि ये कौन सा बंदा है या ये गलत कर रहा है या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हो कि ना, डायग्नोसिस करने के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप कंप्यूटर विजन को इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे एआई का रोल है, या एआई के ज़रिए कंप्यूटर विजन कर सकते हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ तक तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, या फिर वहाँ पर नहीं ज्वाइन करना चाहते तो नीचे कमेंट में भी रिप्लाई या कमेंट कर सकते हो जहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा आपके सवाल का। शुक्रिया।